नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में हादिया फैज़ान को कहती है, तुम मेरे करैक्टर पर उंगली उठा रहे हो। मैंने तुम्हें कितना यकीन दिलाने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मगर तुम मुझसे झूठ बोलते रहे हो कि तुमने रमशा को छोड़ दिया है। अब उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा और मैं पागल बनी हुई थी, तुम्हारा यकीन करती रही। धोखा मैंने नहीं, धोखा मुझे तुम देते रहे हो। बताओ, इस बात का जवाब है तुम्हारे पास? फैज़ान कहता है, मैं मर्द हूँ। मैंने तुम्हें बताया था मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। वो मुझे ब्लैकमेल करती है, उससे ताल्लुक़ रखना मेरी मजबूरी है। हादिया कहती है, एक बार फिर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। राज़ी तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहता है। फैज़ान कहता है, तुम उस शख्स का नाम भी मत लो मेरे सामने, मुझे नफ़रत है उससे। बचपन से लेकर आज तक उसने मेरी हर चीज़ पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है। अब तो उसने हद ही कर दी है, वो तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। हादिया, मैं इस बच्चे की वजह से खामोश हूँ। अगर मेरी जगह कोई और मर्द होता तो पता नहीं क्या कर देता। हादिया कहती है, मुझे और राज़ी को इल्ज़ाम देकर तुम अपने गुनाहों को नहीं छुपा सकते। मैं भी एक औरत हूँ, मुझ पर जो गुज़र रही है तुम्हें एहसास है। उस औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है जिसका शौहर उसके होते हुए दूसरी औरतों से ताल्लुक़ रखे। अगर मैंने अंकल को बता दिया तो जानते हो क्या होगा? वो तुम्हें भी नताशा की तरह माफ़ नहीं करेंगे, घर से निकाल देंगे। फैज़ान कहता है, तुम बाबा से मेरी शिकायत करोगी? हादिया कहती, हाँ, अगर तुम बाज ना आए तो मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा और मैं अब पता लगा कर रहूँगी कि ये रमशा तुम्हारा पीछा क्यों छोड़ नहीं देती। आखिर तुम्हारी क्या मजबूरियां हैं? कहीं उस दिन फार्म हाउस में आने वाली लड़की जिसका तारुफ तुमने सुंबल के नाम से करवाया था, वो तुम्हारे दोस्त ज़ुहैब की बीवी है, वही तो रमशा नहीं है? ये भी मुझे जल्द पता लग जाएगा। हादिया कहती है, मुझे शक नहीं, यकीन है, वही लड़की रमशा है। मैं तुम्हारे और उसके रिश्ते के बारे में जान कर रहूँगी। फैज़ान कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वो रमशा नहीं, सुंबल है और वो मेरे दोस्त ज़ुहैब की बीवी है। फैज़ान कहता है, ख़बरदार, अगर तुमने मेरी जासूसी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हादिया कहती है, दर्द होता है ना, मुझे भी इसी तरह तकलीफ़ होती है जब तुम्हारे नाम के साथ रमशा आती है। फैज़ान गुस्से से बाहर चला जाता है। इतने में रमशा फैज़ान को फ़ोन करती है। फैज़ान का फ़ोन हादिया के पास रह जाता है। हादिया फ़ोन को रिसीव करती है। दूसरी तरफ से रमशा बात करती है, हेलो फैज़ान, तुम किधर हो? अब तो इस्लामाबाद से भी आ चुके हो। आखिरी मुलाकात भी तुम्हारे फार्म हाउस पर ही हुई थी, इसके बाद हम एक बार भी नहीं मिले। हादिया कहती है, आप कौन हैं? आप सुंबल हैं या रमशा? रमशा फ़ौरन फ़ोन बंद कर देती है। हादिया का शक यकीन में बदल जाता है कि उस दिन जिस लड़की का तारुफ फैज़ान ने सुंबल कहकर करवाया था, दरअसल वही रमशा है। दूसरी तरफ नताशा भी राज़ी का बेचैनी से इंतज़ार कर रही है। मैं राज़ी को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं कितनी बदल चुकी हूं उसकी वजह से, और मेरे बदलने का तमाम क्रेडिट राज़ी को जाता है। राज़ी ने मेरे दिल में चुपके से जगह बना ली। मैं कितनी बेवकूफ़ थी। हीरा मेरे इर्द गिर्द था और मैं इधर उधर तलाश करती रही। क्या राज़ी मेरी गलतियों को माफ़ करके मुझे अपना लेगा? मैं राज़ी से हर तरह से माफ़ी मांगूंगी। मुझे राज़ी से बेहतर तो जीवन साथी मिल ही नहीं सकता। काश राज़ी, मैं तुम्हारे साथ बुरा सलूक ना करती, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। दूसरी तरफ सफदर कहता है, शीना, किसी पर अटैक करना तो तुम्हारी पुरानी आदत है, मगर आज तो तुमने हद ही कर दी। कोई घर आए मेहमान के साथ भी इस तरह से पेश आता है? बदतमीज़ी की भी कोई हद होती है। शीना कहती है, मैंने कुछ नहीं किया सफदर साहब, उन्हें भी हमारे घरेलू मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। और हादिया को क्या ज़रूरत थी नताशा के घर से फ़रार की बात अपने माँ बाप को बताने की? हमारी बदनामी करके रख दी है। रमशा बेचैन है, लगता है हादिया को मेरी हकीकत का पता लग गया है। अब तो वो बिल्कुल भी फैज़ान को मेरे पास आने नहीं देगी और अपने ससुर को भी मेरे और फैज़ी के ताल्लुकात के बारे में बताकर रहेगी। ड्रामा मुकद्दर का सितारा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।